जय महाकाल दोस्तों, इस समय हम मौजूद हैं उज्जैन के एक तीर्थाटन स्थल पर जिसका नाम है सिद्ध वट। यहाँ की पौराणिक महत्वता यह है कि यहाँ पर पितरों को मुक्त करने के लिए विशेष पूजा कराई जाती है। माँ पार्वती के द्वारा जो वट वृक्ष लगाए गए थे उन्हीं में से एक है या सिद्ध वट। यहाँ पे हम बात करेंगे जो पुजारी जी हैं चतुर्वेदी जी, उनसे बात करेंगे कि इससे पहले जो हम लोगों ने एक वीडियो डाला था जो दर्शकों ने देखा, आप सब ने देखा, जिसमें कई सारे सैकड़ों फ़ोन आए कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो मज़ार में श्रद्धा रखता था। आजकल बहुत देखने को ये मिलता है कि लोग मज़ारों पे जा रहे हैं, मंदिरों में कम जा रहे हैं, चूँकि फिल्मी जगत के लोगों ने यही सिखाया है कि मंदिर जाने का मतलब नास्तिक है, पिछड़ गए। मज़ारों में जाके आपको 786 से सारी शक्तियाँ मिल जाएंगी। गोली कोई मारेगा तो 786 नंबर का आपको रोक लेगा। तो ऐसे कई दर्शकों का, साथियों का फ़ोन आया कि उनके घर से रिलेटेड या उनका शुभचिंतक कोई मित्र जो मज़ारों पे जाता था, जो अब नहीं है, पर उसकी आत्मा, जैसा कि विवेचना मीमांसा करने पर पता चलता है कि अगर मज़ार पे कोई व्यक्ति जाता है और मुराद वहाँ से उसकी पूरी होती है तो वो भी जिन्नात बनेगा, वो भी अगले आने वाले के लिए काम करेगा या गुलाम बनेगा, एक तरीके से मान लिया जाए। तो उनकी मुक्ति कहाँ से संभव है? ऐसे कई सारे सवाल गुजरात से आए, मध्य प्रदेश से भी आए सवाल, कई जिलों से, महाराष्ट्र से भी कई सवाल, ऐसे कई जगह, राजस्थान से भी आए। तो जो सैकड़ों फ़ोन आए कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति जो मज़ारों में जाता था अब वो नहीं रहा, तो हम जो संशय है कि अगर वो बंध गया है प्रेत योनि में या जिन्नात उसको कह लें, तो उसकी मुक्ति कहाँ से होगी? तो उन्हीं में से एक स्थान है जहाँ से ऐसे व्यवस्था के लिए भी भगवान पहले से, चूँकि वो अंतर्यामी है, सब जानते हैं, भूत भविष्य सब जानते हैं। तो उन्हीं में से एक शायद माता जी ने ये स्थान बनाया है, ये सिद्ध वट, जहाँ पर आप अपने पितरों के लिए, शुभचिंतकों के लिए पूजन करा सकते हैं। तो पंडित जी, जय महाकाल। जय महाकाल। पंडित जी बताइए कि जो यहाँ पे पूजन होता है इसकी क्या महत्ता है और क्या पौराणिक तत्व मिलता है इसमें? पृथिव्याम यानि तीर्थानि समुद्रादि गतानि च शक्ति भेदे तो नस्तानि शतकोटि सहस्रश। ये शक्ति भेद तीर्थ है। स्कंद पुराण के अवंतिका खंड में यहाँ का उल्लेख है। वेद व्यास जी द्वारा 5000 वर्ष पूर्व जो स्कंद पुराण लिखा गया है उसमें यहाँ का वर्णन है। ये वटवृक्ष माता पार्वती ने लगाया है। जो है देवताओं ने यहाँ कार्तिक स्वामी को सेनापति बनाया, तारकासुर राक्षस का वध किया। वो शक्ति यहाँ शिप्रा नदी में छोड़ी, पाताल तक गई। पाताल में भी राक्षसों का संहार हुआ। नागलोक जो है पाताल में है। ये जो है यहाँ काल सर्प का पूजन होता है। पितरों की शांति के लिए पिंडदान होता है। यहाँ शिप्रा जी में स्नान करके, दान पुण्य करके भगवान का पिंड, श्राद्ध, तर्पण इत्यादि कर्म किए जाते हैं। यहाँ नाग बलि, नारायण बलि पितृ शांति के लिए ये जो है सबसे बड़ा कर्म है। तो नाग बलि, नारायण बलि 5 दिन का कर्म है। इसको करने से जो है प्रेत आत्माओं को जो है पितृ शांति से जो मुक्ति मिलती है और जो है काल सर्प की पूजन होती है। राहु केतु जनित पितृदोष के निमित्त जो है जो निर्माण होता है काल सर्प का, उसकी निवृत्ति के लिए हजारों लोग देश विदेश से यहाँ सिद्धवट मंदिर पर आकर शिप्रा जी में स्नान करके और जो है श्राद्ध, तर्पण और जो है काल सर्प का पूजन, नाग पूजन इत्यादि करके भगवान को जो है दूध अर्पण करते हैं। भगवान सिद्धवट को दूध अर्पण करने से पितरों की शांति होती है। प्रत्येक माह की चतुर्दशी को यहाँ मेला लगता है। चतुर्दशी के दिन दूध चढ़ाने से पितरों का मोक्ष होता है। जिस प्रकार गया जी का महत्व है पितृ शांति के लिए, उसी प्रकार ये सिद्धवट का महत्व है। शिप्रा जी जो है गंगा जी से 10 गुना ज़्यादा महत्व है। शिप्रा में यहाँ की अस्थियाँ जो है गंगा जी, हरिद्वार आदि नहीं ले जाई जाती है। 10 गुना अधिक महत्व है शिप्रा जी का। एक बात बताइए कि जैसे कोई जो प्रेत योनि में फंस गया है उसके लिए क्या विशेष पूजा है? हाँ, उसके लिए विशेष पूजन ये है कि जो है नाग बलि, नारायण बलि नारायण बलि कर्म यहाँ एक दिन में पंडितों द्वारा करा दिया जाता है। लेकिन जो है नाग बलि, नारायण बलि जो संपूर्ण कर्म है उसमें कम से कम 5 दिन का समय लगता है और उससे प्रेत योनि से निवारण होता है। एक दिन में कराने का क्या मतलब है? क्या जजमान आते हैं वो कहते हैं कि कम समय है पंडित जी जल्दी करा दीजिए, ऐसा कुछ है या ऐसा विधान है कि 5 दिन का कर्म एक दिन में कराया भी जा सकता है? 5 दिन का कर्म एक नाग बलि, नारायण बलि तो एक दिन में नहीं कराया जा सकता। नारायण बलि जरूर एक दिन में कराया जा सकता है, लेकिन नाग बलि, नारायण बलि पूरा कर्म है वो, उसमें समय जो है समय लेकर आना चाहिए। वो 5 दिन उसमें लगता है। उसमें विधि विधान से करें तो उसका समय पूरा जो है। कई सारे दर्शक हमारे जानना चाहते हैं कि आज की जो समय है
उसमें लोग इतना ज़्यादा उन्नति कर रहे हैं कि अपनों के लिए समय नहीं। पर कोई अगर मित्र शुभचिंतक है, हाँ। उसको लगता है कि उसका मित्र प्रेत योनि में फंस गया है, तो क्या मित्र भी करा सकता हाँ, है? बिल्कुल। जो है मित्र भी उनके लिए उनकी शांति के निमित्त जो है प्रेत बाधा से निवारण के लिए काम कर सकते हैं, उसका पुण्य फल बिल्कुल। और जो है कोई भी उनके संकल्प करके उनके निमित्त है कर सकता है कर्म, और उसको पुण्य फल की प्राप्ति होगी। मतलब ऐसी कोई बाधा नहीं है कि उसका बच्चा या उसके परिवार का ही सदस्य होना चाहिए? नहीं, वो अगर उनके परिवार के कुछ लोग आते हैं तो स्वयं करें तो अच्छी बात है, लेकिन जो है मित्र भी उनके लिए नहीं होता, जलदान तर्पण कर सकते हैं। अच्छा, ये जो वट वृक्ष है, जैसा आपने बताया कि माँ पार्वती जी ने लगा, वट वृक्ष देखने में तो बहुत अभी कम समय का लगता है, इसका क्या कारण है? मुगल काल में इस वट को काट के लोहे के तवे जड़ दिए, 7 तवे जड़ दिए थे लोहे के। यहाँ पे भी उनको प्रकोप फोड़ के हुआ फिर से- मुगल काल में? हाँ, मुगल काल के समय में ये 1235 में महाकाल मंदिर तोड़ दिया गया था इल्तुतमिश, दिल्ली के बादशाह इल्तुतमिश ने। उसी प्रकार जो है यहाँ पर भी जो है वृक्ष को काट कर 7 तवे जड़ दिए, उनको फोड़ के फिर से हरा भरा हुआ पूजन प्रारंभ हुआ है। अच्छा, तो ऐसा कई जगह यहाँ के पुजारियों ने भी बताया कि ये जो वृक्ष है इसी अवस्था में रहता है, ना इससे मोटा हो रहा है ना बड़ा हो रहा है, इसी अवस्था में रहता है। आप इसको ऐसा कब से देख रहे हैं? नहीं, हम तो बचपन से ही देख रहे हैं। इसी अवस्था में देख रहे हैं? एक शाखा सूख जाती है, दूसरी फिर उसी जगह आ जाती है, इस प्रकार ये चलता रहता है निरंतर। इतना ही बड़ा रहता है, बस, ज़्यादा हाँ, बड़ा नहीं? इतना ही बड़ा। पंडित जी, क्या उम्र है आपकी? हमारी 62 साल। 62 साल आयु हो गई है। और यहाँ पे पूजा आप कब से करा रहे हैं? हम जो परंपरागत जन्म से जो है कई पीढ़ियों से हम परंपरागत पूजा तो वेदों का अध्ययन किया है या जो पुरखों से मिला ऐसे वेदों आपने का मंत्र अध्ययन किया सुने? है, गुरु शिष्य परंपरा से वेद अध्ययन किया है, यजुर्वेद माध्यान्दिनी शाखा का अध्ययन किया है, वेद यजुर्वेद हाँ, का अध्ययन यजुर्वेद। किया आपने। तो और ये जो यहाँ पे एक शिवलिंग का जो एक बना हुआ है, इसका क्या महत्व? मैंने पहला ऐसा देखा जहाँ पे अनादि कल्पेश्वर महादेव है, इनका ऐसा वर्णन है कि ये कलयुग में जैसे पाप की वृद्धि होती है, ऐसे शिवलिंग नीचे जा रहा है पाप की वृद्धि के कारण है। तो वो जो जितना गैप है अंदर, वो क्या दर्शा रहा है? वो यही दर्शा रहा, कलयुग लगे को 5000 साल हो गए, कलयुग के पहले कहीं ऊपर होगा शिवलिंग, कलयुग में पाप की वृद्धि से वो शिवलिंग नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है। बस ये कथा है। इसको क्या, जब वो वृक्ष काटा गया था तो क्या इसको तोड़ा नहीं गया, ये स्वतः जा रहा है नीचे? नहीं, ये स्वयं या उस समय तोड़ा गया? नहीं, ये तो ऐसा ही है जैसा है, इसी प्रकार का है, इसमें कोई है ना, मतलब ये मुगल काल के पहले से ही नीचे जा चुका है, जो 5000 साल की आप बात कर रहे हैं। बिल्कुल, तो ये पहले से ही नीचे, पहले से ही है, इसका कथा है इसका नाम। तो दोस्तों, जैसे आपने पंडित जी से सुना कि यहाँ पर पारिवारिक लोग भी प्रेत योनि से अपने स्वजनों, अपने पितरों की मुक्ति के लिए पूजा पाठ करा सकते हैं। जिनकी आस्था है, जो आजकल के भौतिकवादी युग में फंसे हैं, उनके लिए तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। और साथ में अगर कोई है जिसका परिवार नहीं है या किन्हीं कारणों से वो बाहर है, नहीं आ रहे हैं, तो इसमें स्वजन जो है, मित्रजन, आत्मीयजन, वह भी पूजन करा सकते हैं। पूजन करा सकते हैं। पूजन का विधि भी बताया उन्होंने कि शास्त्र सम्मत बात करें तो 5 दिन का है, पर आज के भौतिक युग में अगर 5 दिन का भी समय नहीं है तो वो लोग प्रयास करते हैं कि 1 दिन में भी पूजन करा दें। नारायण बलि कर्म 1 दिन में, नारायण बलि पूजा वो लोग 1 दिन में संपन्न कराते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट पीयूष पांडे के साथ प्रशांत बाजपेयी, जय मां।